एक बार की बात है, एक जंगल में पुरानी गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में एक भेड़िया रहा करता था। कमजोर था और बहुत दिनों से शिकार नहीं करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसने सोचा आज छोटा मोटा शिकार कर ही लिया जाए और वो जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। आहिस्ता 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 चल रहा था। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो दौड़ता और शिकार। उसने एक छोटे से गिलहरी को देखा और उसने उसका शिकार कर लिया। उसका कुछ हद तक पेट भर गया, लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं था। उसको तो कोई बड़ा शिकार चाहिए था जो उसको प्राप्त एनर्जी दे सके, ताकत दे सके। वो आगे बढ़ने लगा। तभी वो एक जादुई पेड़ के पास आ गया और कहने लगा कि ये पेड़ तो अजीब लग रहा है। और देखा तो उसकी आंखें भी नजर आ रही है। पेड़ से पूछा, तुम कौन हो? पेड़ ने जवाब दिया, मेरा नाम शक्ति है। मेरे पास जादुई बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां है। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। क्या बात है? तुम्हारी ये हालत किसने की है? तब भेड़िया बोला, मन ही मन में सोचकर बोला, इससे मैं एक शक्तिशाली जिस्म मांगू जिससे शिकार करने में आसानी हो। उसने पेड़ से कहा। यानी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भेड़िया बोला, शक्तिशाली पेड़, मैं अपनी दुख भरी कहानी क्या सुनाऊं? मैं तो शिकार भी नहीं कर पाता हूँ। मेरी कमजोरी देख रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। इस पर पेड़ बोला, अरे भेड़िए, तू क्यों परेशान होता है? मैं अभी तुझे कुछ शक्तियों का मालिक बना देता हूँ, लेकिन तू जंगल में किसी पर जुल्म न करना, खून खराबा न करना, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करना। ये कहकर जादुई पेड़ खामोश हो गया। तो भेड़िया बोला, हे महान शक्तिशाली पेड़, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूँगा। मैं किसी जानवर को या किसी के ऊपर जुल्म नहीं करूँगा और ना ही पूरी जंगल में खून खराबा करता फिरूँगा। अपने पेट को जितना भोजन लगता है उतना ही उपयोग करूँगा। ये कहते हुए भेड़िया पेड़ के सामने बैठ गया और पेड़ ने कहा, ठीक है, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें एक वरदान। भेड़िया देखते ही देखते एक पुकार भेड़िया बन गया और उसके अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ आ गई कि अब वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। और उसने देखा कि एक हिरन घास चर रहा है। उसने उसके ऊपर हमला किया और उसको मार कर खाने लगा। जब पेट भर गया तो वो वहां से अपनी गुफा की ओर बढ़ गया। और गुफा में बैठकर सोचने लगा, अब शक्तियों का तो आ गई है, अब मैं इसे जंगल पर राज करूंगा। और ऐसा कहकर भेड़िया मन ही मन मुस्कुराने लगा और हंसने लगा, हा 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 हा, और कहने लगा, अब मैं जंगल में खुद राजा हूँ। नहीं, मेरे सिवा कोई ताकतवर नहीं। मेरे सिवा अब इस जंगल का एक में वो राजा कोई नहीं। ऐसा कहते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। और एक जानवर को मारकर कहने लगा, तुमको मुझे राजा स्वीकार करना पड़ेगा। जाओ, सभी जानवरों को बुला लाओ और कहो कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। सब जानवर दौड़ गए। शेर सिंह, हमें बचा लो। भेड़िया अद्भुत शक्ति वाला भेड़िया बन चुका है। अब हमारी जान खतरे में है। अगर हमने उसकी बात न मानी तो उसने कहा है कि जंगल के सारे जानवरों को वो मार देगा। उसके पास अद्भुत शक्तियाँ भी है। तो शेर सिंह बोला, मैं उसके अकल ठिकाने पर लाता हूँ। जानवर बोले, शेर सिंह, हमने तुम्हें कहा है कि उसके पास अद्भुत शक्तियाँ है और तुम संभल कर रहना। तभी शेर सिंह बोलता है, ठीक है, मैं उसे संभाल लूंगा। ये कहकर शेर सिंह जंगल की ओर बढ़ने लगता है।
जानवरों को डराया है। मेरे अलावा यहाँ राजा कौन है? ये कहते हुए शेर उसकी ओर झपटने ही वाला होता है। तभी भेड़िया अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है और शेर सिंह पर हमला कर देता है और शेर सिंह उस हमले में मारा जाता है और भेड़िया वहां से चला जाता है। लेकिन शेर सिंह पूरी तरह से मर नहीं गया था, वो तो बेशुद्ध हुआ था। शेर सिंह उठकर खड़ा होता है और वो उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलता है। उसी रास्ते से चलकर उस जादुई पेड़ के नजदीक पहुंच जाता है और जब पेड़ के पास होता है तब वो पेड़ शेर सिंह से कहता है, क्या बात है कि जंगल का राजा आज लड़खड़ा रहा है? तो जंगल का राजा शेर सिंह कहता है, मैं क्या बताऊं, एक भेड़िया अद्भुत शक्ति लेकर आया और मुझको हरा दिया। इस जंगल पर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है। मैं क्या करूं? मेरे जानवरों को और मेरे साथियों को कैसे बचाऊं? ये कहते हुए वो रोने लगा। तभी जादुई पेड़, जिसका नाम शक्ति था, उसने कहा, कोई बात नहीं, उसको जो शक्तियाँ मिली है मैंने ही उसको दी थी, लेकिन उसने अपने वादों पर खरा नहीं रहा और उसने सारी बातों का उल्लंघन किया, करते हुए नियमों को तोड़ा। तो वो राजा वो सज़ा का पात्र बन चुका है, इसीलिए अब उसका सज़ा देना ज़रूरी है। मैं तुम्हें इसी तरह और उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली जादुई ताकतें दूंगा, ऐसा शक्ति नाम के पेड़ ने कहा। तुम उसको रोक देना ताकि वो जंगल में खून खराबा न कर सके। और जादुई पेड़ शेर सिंह को एक अद्भुत शक्तियाँ देता है और वो शक्तियाँ भेड़िया के शक्तियों से कहीं अधिक होती है। शेर सिंह जादुई शक्तियों को लेकर जंगल की ओर बढ़ता है और अपने साथियों से जाकर मिलता है। तभी सभी जानवर कहते हैं, शेर सिंह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हमने तो सोचा था कि तुम भेड़िए के हाथों मारे जा चुके हो और हम सब ने अब उम्मीद खो दी थी, लेकिन तुम्हें सामने देखकर हमें बहुत खुशी हुई। तभी शेर सिंह बोला, मैंने कहा था ना, मैं उसको संभाल लूँगा। अब मैं आ गया हूँ और आप ऐसी शक्तियों के साथ आया हूँ कि मैं भेड़िए को मज़ा चखा दूँगा। उसका अंत नज़दीक है। ये कहते हुए शेर सिंह भेड़िए को ढूंढने लगा। जंगल में निकल पड़ता है और उसने भेड़िया नजर आता है। जब भेड़िया नजर आता है, भेड़िया कहता है कि तुम तो जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें पहले ही मार दिया था। लेकिन शेर सिंह कहता है, तुमने मुझे मारा जरूर था, लेकिन मैं मरा नहीं। अब देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और आओ मुझे मारो। ये कहकर भेड़िया उस पर हंसने लगा। हा 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 हा, और कहने लगा कि तुम मेरे सामने एक चींटी की तरह हो और मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। तभी शेर सिंह कहता है, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करो। शेर सिंह ये कहते हुए खुद भी अद्भुत शक्तियों में बदल जाता है और भेड़िया ये देखकर घबरा जाता है, उसके पास से इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से? और वो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और हमले में शेर सिंह उस पर एक हमला करता है और उस हमले में भेड़िया मारा जाता है। इस कहानी का अंत यही होता है और इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि अपनी ताकत और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, वरना अंत बुरा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।